हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज्योति कुमारी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से रिलीज किया गया है। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये परमानेंट बेसिस पे होने वाली है। रेगुलर बेसिस के लिए जो है ये एक तरीके से रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। तो ये जो पोस्ट है इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हूँ फिलहाल में। इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोफाइल की मैं बात कर रही हूँ जिसमें कि रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट। ओके। और इसमें आपको आईटी डिपार्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड एंड फॉरेक्स एज वेल एज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से जो है रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। लोकेशन पैन इंडिया रहने वाली है। टोटल वैकेंसी 518 यहाँ पे रिलीज की है। ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो हर एक पोजीशन में जो है अलग अलग एक्सपीरियंस मेंशन है। मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। और यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है 11 मार्च 2025। ठीक है। तो क्योंकि ये परमानेंट पोजीशन है, सैलरी भी अच्छी खासी है, तो आप समझ सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी लगभग जो है 500 से भी ज्यादा रिलीज की है और बहुत सारे पोस्ट भी रिलीज किए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, दैट इज अप्लाई नाउ पे। ठीक है। और यहाँ से आपको जो है डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपको दैट इज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है या रिस्क मैनेजमेंट में अप्लाई करना है, फॉरेक्स डिपार्टमेंट में या आईटी डिपार्टमेंट में। इन्हीं दैट इज 4 डिपार्टमेंट से जो है एक तरीके से रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। फिर आप क्योंकि आप नए यूजर हैं तो आप रजिस्टर करेंगे, आपके पास आपका लॉग इन एज वेल एज पासवर्ड चला आएगा, देन उसके बाद जो है आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वापस आते हैं तो क्योंकि अप्लाई नाउ मैंने बता दिया कि कैसे अप्लाई करना है। ओके। चलिए अब जानते हैं कि नो मोर पे क्लिक करते हैं और इस पोस्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं। ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है। सब कुछ यहाँ पे भी एज मतलब एज इट इज देकर रखा है। ठीक है। लास्ट डेट, नंबर ऑफ वैकेंसी, पैन इंडिया लोकेशन। और यहाँ पे देखिए ये रहा एडवर्टीजमेंट जिस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। तो इस पे हमने क्या किया, इस पे हम एक बार क्लिक करते हैं और हमारे सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा, मेक श्योर क्योंकि इसमें वैकेंसी लगभग 518 दी गई है। ठीक है। लगभग 500 से भी ज्यादा आप कह सकते हो कि वैकेंसीज है। इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर लगभग ये जो टोटल पीडीएफ है ये 44 पेजेस का है। तो आप समझ सकते हैं सब कुछ ए टू जेड पढ़ना या बताना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। हर एक डिपार्टमेंट की हर एक पोस्ट की एलिजिबिलिटी हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत सारी पोस्ट निकली हैं। मैं रफली आपको एक बार बता दूंगी क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए कि ऐसा कुछ वैकेंसी रिलीज हुआ है। उसके बाद आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने एंड से भी इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम पहले इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। मैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार हाईलाइट कर लेती हूँ। ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम इस पीडीएफ के बारे में बात कर रहे थे। दिस इज अ रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द वेरियस पोस्ट। ठीक है। रेगुलर बेसिस पे रहने वाला है, मतलब परमानेंट पोस्ट है ये। ठीक है। इसकी एप्लीकेशन डेट जो है 19 फरवरी 2025 से शुरू हो चुकी है। आखिरी डेट रहने वाली है 11 मार्च 2025। आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया है। जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। और मतलब कि इनिशियल टाइम में जो है कोई डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं है, बट आगे चल के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। जो भी आपको अपडेट चाहिए रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट, उसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही विजिट करना है, उसी वेबसाइट पे जिसके बारे में जो है मैंने स्टार्टिंग में बताया इस वीडियो के। आपको फिर करंट ओपनिंग्स अपॉर्चुनिटी में क्लिक करना है एंड देन वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे इस पोस्ट से रिलेटेड। अगर आपके पास मान लीजिए जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है और क्वालिफिकेशन के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो 6 महीने से कम का है, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब कि मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस जरूरी है, लेकिन हर पोस्ट के लिए नहीं। कितनी सारी पोस्ट है जिसमें 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 5 साल का, 3 साल का, 1 साल का। तो जहां पे 6 मंथ डिजायरेबल होगा वहां पे आप अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, इस टाइप से, और साथ ही साथ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होती है, तब तो आपके लिए यहाँ पे काफी सारे पोजीशंस देखने को मिल जाएंगे।
जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 1 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग जो है इवैल्यूएट की जाएगी। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे बहुत सारे पोजीशन हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक दो के बारे में मैं बताती हूँ, बाकी तो आपको पीडीएफ से ही रीड आउट करना होगा। तो अगर हम बात करते हैं आईटी डिपार्टमेंट का, तो यहाँ टोटल 32 पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 32 वैरायटी ऑफ पोजीशन मिलेंगे और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग मिलेगी, और जिसके लिए टोटल वैकेंसी है 350 वैकेंसी। इसमें जो मैं देख पा रही हूँ इन जनरल पोजीशंस के तो नाम चेंज हो रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप सीनियर मैनेजर दैट इज डेवलपर फुल स्टैक जावा, ठीक है। मैनेजर दैट इज डेवलपर फुल स्टैक जावा, ऑफिस दैट इज डेवलपर फुल स्टैक जावा, ये सब जो है यहाँ पे मेंशन है। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेड एंड स्केल मेंशन है। इस ग्रेड के बेसिस पे एज वेल एज स्केल के बेसिस पे जो है आपकी सैलरी भी मेंशन की है। तो उसको आपको जरूर देखना है कि आप किस ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किस स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ पोजीशन के साथ ये भी मेंशन किया है कि उस पोजीशन के लिए कितनी वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने टोटल वैकेंसी मेंशन कर दी है। उसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने पोजीशन वाइज भी वैकेंसी मेंशन की है। साथ ही साथ एज लिमिट भी मेंशन किया है। जैसे इसके लिए जो पहला वाला जो पोजीशन है उसके लिए मिनिमम एज लिमिट 27 चाहिए, मैक्सिमम 37 चाहिए। बाकी एज का रिलैक्सेशन वही है जो इन जनरल होता है एससी एसटी के लिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दैट इज 5 इयर्स का, ठीक है। और यहाँ पे ओबीसी के लिए आपको देखने को मिल जाएगा दैट इज 3 इयर्स का। और बाकी सारे पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट दैट इज कैटेगरी वाइज जो है ये वैरी करेगा। अब जैसे कि सेकंड पोजीशन, इसमें क्या बोला है फर्स्ट पोजीशन में कि आपके पास फुल टाइम बीई बीटेक एमटेक या एमई एमसीए होना चाहिए दैट इज इन कंप्यूटर साइंस, आईटी हो सकता है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है लगभग 6 साल का, ठीक है, इन द सॉफ्टवेयर डेवलपर, आउट ऑफ विच 3 ईयर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका दैट इज इन फील्ड ऑफ जावा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है ना फॉर डिफरेंट पोस्ट मोर और लेस वैसी ही रहने वाली है जैसे फर्स्ट केसेस में हमने देखा, दैट इज फर्स्ट पोजीशन के लिए देखा। हाँ, ये बोलिए कि एक्सपीरियंस वैरी कर रहा है। जैसे कि देखिए सेकंड पोस्ट के लिए जो है एक्सपीरियंस 3 साल मांगा है, थर्ड पोस्ट के लिए दैट इज डेवलपर के लिए जो है मांगा है 1 साल का एक्सपीरियंस, और एज लिमिट भी देखिए वैरी कर रही है। तो इसको एक बार आप अपने एंड से जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 32 पोजीशंस हैं, और 32 पोजीशन के लिए आप देख सकते हैं अलग अलग सबके लिए यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की है, ठीक है। तो हर एक को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन्होंने मैंडेटरी क्वालिफिकेशन भी बता के रखा है और प्रेफर्ड भी बता के रखा है। तो मैंडेटरी वाला तो जरूरी है फुलफिल करना, और प्रेफर्ड वाला अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। सेकेंड डिपार्टमेंट देख लेते हैं जो कि रहने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड फॉरेक्स, जिसमें कि टोटल 5 पोजीशन आई हैं और 97 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं मैनेजर के पोस्ट के लिए अगेन यहाँ पर अगर बात करते हैं 50 वैकेंसी दी गई है, मिनिमम एज 24 मैक्सिमम 34। इसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगा है इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से दैट इज इंस्टीट्यूशन एंड सर्टिफिकेट इन द फॉरेक्स बाई IIBF और इक्विवेलेंट। और इसमें आपको 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, वो भी ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशंस में। सिमिलर बेसिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप मैनेजर के लिए पोस्ट है। देन इसके लिए भी जो है यहाँ पे दैट इज नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन की गई है। हर एक पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन किया है, और हर एक में देखिए एज लिमिट वैरी कर रही है और एक्सपीरियंस ईयर भी वैरी कर रहा है। तो आपको ये भी देख लेना है कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड फॉरेक्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर इसमें अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, तो आपको क्या करना है, इसको एक बार गो थ्रू करना होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है यहाँ पर दैट इज रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें टोटल 18 पोजीशंस हैं, यानी 18 डिफरेंट टाइप ऑफ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखने को मिलेगी, और टोटल वैकेंसी है 35। जैसे कि पहला यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैनेजर दैट इज पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग एंड एक्सपोजर मैनेजमेंट, इसमें अगर आप ग्रेड और स्केल देख सकते हैं। वैकेंसी यहाँ पर 1 है, मिनिमम एज लिमिट 24 और मैक्सिमम 35 रखी गई है। मैंडेटरी में बोला है आपका CA होना जरूरी है, और आपके पास MBA या PGDM होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इस मामले में जो है आपसे एक्सपीरियंस जैसे कि 3 साल मांगा है दैट इज फॉर द सीरियल नंबर 38, 39 के लिए 5 इयर्स मांगा है। इस तरीके से देखिए एक्सपीरियंस वैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये था किसके लिए, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के लिए। अगला जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर उसको भी हम देख लेते हैं। आई थिंक एक और डिपार्टमेंट बचा हुआ है, यस, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जिसमें कि एक ही पोजीशन है लेकिन उस पोजीशन में टोटल 36 वैकेंसी रिलीज की गई है, ठीक है, जो कि है मैनेजर दैट इज सिक्योरिटी।
अब इसमें जो है आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 36, मिनिमम एज लिमिट 25, मैक्स 35 है। मैंडेटरी में बोला है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, और साथ ही साथ यहाँ पे आपसे जो है एक तरीके से एक्सपीरियंस के बारे में भी बोला है कि आपने इससे पहले कहाँ पे काम किया हो, उसको जो है एक तरीके से यहाँ पर मेंशन किया है। तो ये भी आप एक बार जो है गो थ्रू कर लीजिएगा अगर आपकी एलिजिबिलिटी इसके लिए आती है तो, ठीक है। तो यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर बीटेक वाले स्टूडेंट एलिजिबल हो रहे हैं। इसके अलावा जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, चाहे वो बीटेक हो, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट जैसे कि हो गया एमसीए जो कि आईटी फील्ड में थे, तो यहाँ पे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही स्टूडेंट यहाँ पे एक तरीके से एलिजिबल हो जा रहे हैं अगर वो एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं तो एक बार आपको अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एक बार सारा का सारा आपको जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप इंटरेस्टेड है उस डिपार्टमेंट को एक बार आपको अपने एंड से जो है अच्छे से गो थ्रू करना होगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, उन्हीं डिपार्टमेंट के बारे में कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट्स आपको बताई गई हैं। अभी हमने देखा कि टोटल वैकेंसी कितनी है, अब इन्होंने क्या किया है कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल रहने वाली है। तो देखिए आईटी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर है, इसके बाद ट्रेड एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए है, देन रिस्क मैनेजमेंट के लिए, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। चलिए अब कुछ और की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है दैट इज इन दी ऑफिसर्स कैडरे, तो आपको अगेन उस केसेस में भी कोई जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एज का रिलैक्सेशन देख लेते हैं। एसटी एससी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी के लिए डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी टू कैटेगरी 10, 13, 15 इस तरीके से वैरी करेगा डिपेंडिंग कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में। तो एप्लीकेशन फी जो है 600 रहने वाली है, प्लस उस पर और भी टैक्सेस लगेंगे फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट, और 100 रुपीज रहने वाला है फॉर दी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन कैंडिडेट्स। यहाँ पे पोस्टिंग की बात कर लेते हैं, यानी कि आपका जॉब पोस्ट कहाँ लगेगा। तो बोला है सिलेक्टेड कैंडिडेट आर लायबल टू पोस्टेड बाय द बैंक एट इट्स एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू एनी ऑफ द ब्रांचेस और ऑफिस ऑफ बैंक और टू एनी प्लेस इन द इंडिया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ, जहां भी आप मतलब देखने को मिलता है, जहां भी इसके ब्रांचेस हैं वहां में कहीं पे भी जो है आपकी पोस्टिंग हो सकती है, आपको पोस्ट किया जा सकता है। पे स्केल की बात करें तो बोला है कि इसमें अमेंडमेंट होता रहेगा टाइम टू टाइम, बट फिलहाल में जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखिए ये सारे कोड्स मेंशन किए गए, ये कोड वही है जो मैंने आपको कहा था ग्रेड एंड पे स्केल के बारे में। तो अगर मान लीजिए ग्रेड या पे स्केल ये है तो उस केस में जो है 48,000 से लगभग शुरू होगी, और अगर दैट इज स्केल 2 है तो इसमें 64,000 से शुरू होगी, स्केल 3 है तो 85,000 से शुरू होगा, स्केल 4 है तो दैट इज 1 लाख से शुरू होगा। अब ये जो है थोड़ा बहुत वैरी करेगा टाइम टू टाइम, जैसे कि बोला गया इसमें अमेंडमेंट होगा। तो आप देख सकते हैं सैलरी भी अच्छी खासी है डिपेंडिंग कि आप कौन से ग्रेड स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपका जो एलिजिबिलिटी है वो कौन से ग्रेड स्केल में आता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड, तो आपको 12 महीने के लिए यानी 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, उसके बाद जो है आपको परमानेंट किया जाएगा। आपको रेगुलर बेसिस पे जब ज्वाइनिंग मिलेगी तो उस टाइम पे जो है आपको आपसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग मिनिमम आपको 3 साल तक बैंक के साथ काम करना होगा, और उस बीच में अगर आप छोड़ते हैं तो इन दैट केस आपको 1.5 लाख का एक तरीके से फाइन भरना होगा। ये सारी बातें मेंशन कर दी गई हैं, और भी बहुत से कुछ कुछ चीजें मेंशन की हैं, एक बार आप इसको प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कहा गया है कि ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, या कोई और अदर टेस्ट की करवाने की जरूरत हो तो वो भी करवाया जाएगा, फॉलोड बाई जीडी या फिर इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। अब ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो ये टेंटेटिव स्ट्रक्चर बता के रखा है जो कि मोर और लेस मैच खा सकता है जो ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो बोला है कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे टोटल 25 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, क्वांट के जो है 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। इन सबको करने के लिए 75 मिनट्स मिलेगा, और रीजनिंग बाइलिंगुअल में आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में आएगा, क्वांट जो है बाइलिंगुअल में आएगा। प्रोफेशनल नॉलेज जो है 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के, 75 मिनट्स मिलेगा, बाइलिंगुअल लैंग्वेज होगा क्वेश्चन का। टोटल क्वेश्चन 150 होगा, मैक्सिमम मार्क्स 225 होंगे, और आपको टोटल टाइम मिलेगा 150 मिनट का। ओके, उसके बाद जो है आपका मिनिमम मार्क्स या परसेंटेज जो है एक तरीके से स्कोर करना जरूरी है हर एक सेक्शन में, जो कि होने वाला है 40% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 35% फॉर द रिजर्व कैटेगरी। यानी हर एक सेक्शन में रिजर्व कैटेगरी को जो है 35% मार्क्स स्कोर करना होगा और जनरल कैटेगरी को 40% करना होगा। बाकी और भी रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे लिखा गया है कि किस तरीके से जो है वो इवेलुएट करेंगे, तो एक बार आप इसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं।
कि मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो इन दैट केस आपको जीडी के लिए या इंटरव्यू के लिए जो है जो भी ये कंडक्ट करवाएंगे, जीडी करवाएंगे, इंटरव्यू करवाएंगे, जो भी कंडक्ट करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन इनके वेबसाइट पे टाइमली अपडेट की जाएगी, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कुछ इस तरीके से मेंशन किया है, जैसे कि अहमदाबाद, बैंगलोर, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली एनसीआर, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हमीरपुर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर, नागपुर, गोवा, पटना, पुणे, रायपुर, विशाखापट्टनम। ये कुछ यहाँ पे सेंटर्स दिए गए हैं एग्जाम के। इन्हीं सेंटर में से किसी सेंटर में जो है डिपेंडिंग आप कौन सा भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अब ग्रुप डिस्कशन होगा या इंटरव्यू होगा वो तो बाद में पता चलेगा। जो भी होगा उसके लिए जो सेंटर होंगे वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन दी फिजिबिलिटी, और उसके बारे में आपको फ्यूचर में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही इंफॉर्मेशन मिलेगा। किसी भी तरीके से कोई भी सेंटर बाद में चेंज नहीं होगा। तो आपको जो है अपने टीएडीए जो भी होगा, अगर आपका सेंटर कहीं और पड़ता है तो इन दैट केस आपको अपने खर्चे पे जो है वहां पे जाना होगा। इसके अलावा आपका बायोमेट्रिक भी होगा, जिसमें कि एग्जाम से पहले आपका थंब इम्प्रेशन, आइरिस स्कैन, ये सब किया जाएगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। आई थिंक ओके। तो अगर आपको इन केस ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है दैट इज bankofbaroda.co.in, इस पे टाइमली विजिट करते रहना है। आपको फॉर्म भी यहीं से भरना है और साथ ही साथ सारे अपडेट्स भी टाइमली जो है यहीं पर ही एक तरीके से देखे जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए आप। इसके अलावा मेंशन किया है कि हाउ टू अप्लाई, वो तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया आपको कैसे अप्लाई करना है, तो उस बारे में हम और डिस्कस नहीं करेंगे। आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी लगेगी, कॉन्टैक्ट नंबर लगेगा, जिसकी मदद से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। और आपको टाइमली जो है इनकी इस वेबसाइट पे विजिट करते रहना है, सारे अपडेट्स वहीं मिलेंगे, चाहे वो एडमिट कार्ड को रिलीज करना हो या लेटेस्ट अपडेट देना हो। नेक्स्ट ओके, यहाँ पे जो है यस, तो ये सारा कुछ हो गया। सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें थी आई थिंक वो हमने कवर कर ली। फिर भी अगर आपको अपने पोजीशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखना है तो सब कुछ आपको इसी पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है तो वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।